गाइस कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज के लिए स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज डबल डबल टॉप पैटर्न के बारे में बात करेंगे। देखो ये एम पैटर्न भी होता है और ये एक तो एम पैटर्न होता है कि एक टॉप पे जाके बने, यानी ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये एक अप ट्रेंड होगा ना, एक अप ट्रेंड के बाद फिर ये अप ट्रेंड के बाद एक डबल टॉप बनता है, तो ये बेरिश रिवर्सल होता है। वहाँ से जो जो ट्रेंड है अप ट्रेंड का, तो वहाँ से वो रिवर्सल होने वाला है। और एक होता है एक, इस स्ट्रेटजी में मैंने क्या किया है, इस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने ईएमए का यूज करके, यानी 50 डेज़ का ये ईएमए है, पिछली 50 कैंडल का ये एवरेज देता है। तो इस ईएमए के नीचे मैंने ये डबल टॉप का एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिससे कि बहुत ही अच्छी चलती है। ये डबल टॉप जो पैटर्न है ये इस इंडिकेटर के नीचे होनी चाहिए, यानी ये कहीं भी आपको डाउन ट्रेंड के दौरान कहीं भी डबल टॉप दिख सकता है। तो हम इसमें क्या कैसे काम करेंगे, देखो ये ईएमए के जो 50 ईएमए है इसके नीचे होना चाहिए, यानी एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न। ये ऐसा नहीं है कि एक अप ट्रेंड पे दिखाई दे, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आता ना, तो उसमें ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। इससे हम प्रॉफिट कर सकते हैं, यानी ये थोड़ा हाँ उससे अलग है। वो तो अप ट्रेंड पर, अब अप ट्रेंड के बाद डबल टॉप बनता है, ये डाउन ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड में भी दिखाई देता है या डबल टॉप एम पैटर्न। तो हम इसमें कैसे काम करेंगे, देखो इसके अंदर हम जैसे ही डबल टॉप बनता है तो हम क्या करेंगे, हम डबल टॉप पहले तो आपने डबल टॉप दिखाई देना चाहिए, यानी दो टॉप होते हैं इसके अंदर। दोनों टॉप बनने के बाद ये जो इंडिकेटर है उसके नीचे ही डबल टॉप बनेगा, यानी पहला टॉप भी ईएमए के नीचे बनेगा और दूसरा टॉप है वो भी ईएमए के नीचे बनेगा। और इसकी निक लाइन से कहाँ, हम इसकी निक लाइन को यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, यानी इसके नीचे। देखो पहला टॉप है, ये पहला टॉप है, ये यहाँ पर देखो पहला टॉप ये है, सेकंड टॉप ये है। तो हमें पता लगा इंडिकेटर के दोनों टॉप नीचे है, पहला टॉप भी और दूसरा टॉप भी, यानी फर्स्ट और सेकंड टॉप दोनों ईएमए के नीचे है। और जो इसका जो बॉटम है, यानी एम पैटर्न का जो बॉटम है, जो वहाँ पर हमने निक लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसी निक लाइन का जैसे ही ब्रेक होता है ना, जैसे ही ब्रेक होता है तो हम उसी कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस रखेंगे। और क्लोजिंग के बाद जैसी क्लोजिंग होती, थोड़ा रिटेस्ट होता है, तो हम वहाँ पर अपनी एंट्री करेंगे, सेल एंट्री करेंगे यहाँ पर। और उसी का स्टॉप लॉस लगाकर हम 1:2 या 3 हम जा सकते हैं। हम इंट्राडे के अंदर इसके अंदर काम करेंगे, इंट्राडे में इसके अंदर हम सेल करेंगे। जैसे ही रिटेस्ट होता है, यानी प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है ना, उसी वक्त हम इसके अंदर एंट्री करेंगे और 1:2 या 3 हम ले सकते हैं। बड़ा ही अच्छा एक स्ट्रेटजी है, इसमें पैसा आसानी से बन सकता है। इसके अंदर पेशेंस रखना होता है। अगर ये एम पैटर्न चलता तो फिर दूसरा चलेगा, उसके लिए हम वेट करेंगे। हम एक ही स्ट्रेटजी पर बार बार ट्रेड करेंगे ना, तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और हर रोज़ अलग अलग स्ट्रेटजी से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम लॉस ही करेंगे, क्योंकि बार बार अगर ट्रेड करने से पैसा बनता तो सब बना लेते। एक ही स्ट्रेटजी, एक सेटअप से हम काम करेंगे, उसी से पैसा बनेगा। शेयर मार्केट के अंदर आपने पैसा बनाना है तो एक ही स्ट्रेटजी या सेटअप के उस सेटअप से ही हम ट्रेड करेंगे। और एक स्ट्रेटजी सेटअप से ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन में ही पता लग जाएगा, नहीं, कम से कम आपने 3 महीने तक उस स्ट्रेटजी पर काम करना होगा, तभी आप उसमें एक मास्टरी हासिल कर पाओगे। नहीं तो 10 दिन 20 दिन में पता नहीं चलता कि ये प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी। बैक टेस्टिंग करते रहना चाहिए और उसी सेटअप पर हम ट्रेड भी लेते रहना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। और